शुक्र प्रदोष व्रत कथा। इस कथा का पाठ करने से मिलता है शुक्र प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जय शिव शंकर, हर हर महादेव की जय। हे कैलाशपति, हे नीलकंठ, हे करुणा के सागर, आपका स्मरण मात्र जीवन के सभी दुख और क्लेशों को हर लेता है। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की इस पावन शुक्ल प्रदोष व्रत पर हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, जो केवल संहारक ही नहीं बल्कि के पालनहार और कल्याणकर्ता भी हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी श्रद्धा से प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, रोग दुख दूर होते हैं और जीवन में शांति व सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान शिव की कथा सुनना मानो स्वयं उनके प्रदोष व्रत रखने से शिव कृपा से आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह व्रत सभी प्रकार के कष्टों, दोषों और पापों से मुक्ति दिलाता है, साधक को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है और जीवन में शांति व सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। स्कंद और शिव पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में इस व्रत की महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया। आज शुक्र प्रदोष व्रत है और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपका व्रत सफल होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो ये शुक्र प्रदोष कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष की कथा, जिसको पढ़ने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही असरदार माना जाता है। सच्चे मन से इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से व्रती को संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को शुक्र प्रदोष की कथा का पाठ करना जरूरी होता है, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा विस्तार से। शुक्र प्रदोष व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय की याद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मज नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि ये वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जंच गई और अपनी पुत्रवधू और पत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। ये थी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। और अब जानते हैं व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसका महत्व क्या है।
शुक्र प्रदोष व्रत 2025। वैदिक पंचांग के अनुसार 5 सितंबर दिन शुक्रवार को पहला शुक्र प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। यह व्रत 5 सितंबर की सुबह 4:08 से शुरू होकर 6 सितंबर की सुबह 3:12 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:54 से शुरू होकर दोपहर के 12:45 तक रहेगा और राहुकाल का समय सुबह 10:45 से शुरू होकर दोपहर के 12:20 तक रहेगा। शुक्र प्रदोष व्रत पूजा विधि। पौराणिक ग्रंथों में प्रदोष व्रत के पूजन की विधि सरल तरीके से बताई गई है। इस दिन पूजा करने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थल को साफ करें। उस पर आटा, हल्दी, रोली, चावल और फूलों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। अब कुश के आसन पर बैठकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें। भोलेनाथ को दूध, जल, दही, शहद और घी से स्नान कराने के बाद बेलपत्र, माला, फूल, इत्र, जनेऊ, अबीर, बुक्का, जौ, गेहूं, काला तिल, शक्कर आदि अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप जलाकर प्रार्थना करें। विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करें। संध्या के समय पूजन करने के बाद शुक्र प्रदोष व्रत कथा सुनें और इसके बाद आरती करें। घर के सभी सदस्यों को प्रसाद देकर भगवान से सुख समृद्धि की कामना करें। साथ ही ब्राह्मण और जरूरतमंदों को अन्न दान करें। दूसरे दिन पारण करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व। शुक्र प्रदोष व्रत का विशेष धार्मिक महत्व है और मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत को करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से प्रेम और संबंधों को मजबूत करने के लिए भी किया जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से विशेष रूप भगवान शिव की कृपा से धन, वैभव, सुख, सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य प्राप्त होता है। वेदांग और ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है कि जब भी शुक्रवार का व्रत शिव उपासना के साथ जुड़ता है, तब ये शुक्र ग्रह की दोष शांति के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव दोस्तों।